नमस्कार। इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रन युद्ध। आज मेलबर्न में हैं हम और मेलबर्न से हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 मुकाबले की, और इस मुकाबले की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। साथ ही मेलबर्न में जो एक बीच है, बड़ा सुंदर सा बीच, जहाँ पर कई भारतीय फिल्मों की शूटिंग हुई है, आज उसी जगह पर हम बैठे हुए हैं। लेकिन हम आज बीच पर बैट बॉल की बात करेंगे, ना कि मूवी की बात करेंगे, यानी कि बॉलीवुड की बात नहीं करेंगे। आज बैट बॉल और बैट बॉल के बीच में होने वाले उस संग्राम की करेंगे, जिसका इंतजार तमाम क्रिकेट फैंस कर रहे हैं, तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स आ चुके हैं और बड़ी तादाद में भारतीय दर्शक यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और इसी वजह से हम आज एक ऐसी खूबसूरत जगह पे आ चुके हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। और ये अक्सर लोगों के लिए बहुत घूमने फिरने की और खासतौर से यहाँ की शाम बेहद हसीन होती है। एक ऐसा बीच जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत शांति है, और इस शांति के बीच में एक लहर की जब आवाज सी आती है, उसका उसका जो संगीत है उसको आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या क्रिकेट के मैदान पर वो संगीत हम महसूस कर पाएंगे? क्या क्रिकेट के मैदान पर भारतीय जो दर्शक हैं, फैंस हैं, जो बड़ी तादाद में आ रहे हैं, क्या उनको जीत का सुकून मिलेगा या बारिश मैच में खलल डालेगी? इन सब के बीच में जो बड़ा सवाल ये भी उठा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी अनफिट हो गए। शान मसूद के चेहरे पर बॉल लगी और शायद वो अब भारत के खिलाफ अवेलेबल ना हो। हालांकि अभी ये कयास लगाया जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर पहले प्रैक्टिस सेशन में पाकिस्तान के लिए कुछ भी अच्छा नहीं घटा। पाकिस्तान का पूरा प्रैक्टिस सेशन पे हमारी ये रिपोर्ट देखें, और उसके बाद हम राजकुमार सर के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पाकिस्तान एक तरफ पूरी ताकत के साथ प्रैक्टिस सेशन में नजर आया, तो वहीं भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम के ज्यादातर सीनियर खिलाड़ी आराम कर रहे थे। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा थ्रो डाउन करते जरूर नजर आए, लेकिन विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार जैसे खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन में नहीं आए। ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन भी था। लेकिन कुल मिलाकर राजकुमार सर, जो कुछ पाकिस्तान ने दिखाया अपनी बॉडी लैंग्वेज से आज मैच के 2 दिन पहले की बात करें, यानी शुक्रवार की शाम को पूरी ताकत से आना, मैच के पहले जिस तरह से हर्डल बनाना, वो सब कुछ उन्होंने किया और पूरे मैच की तरह प्रैक्टिस की उन्होंने। कैसे आप देखते हैं पाकिस्तान का अप्रोच? एक तरफ भारत का अप्रोच, जिनके 4 मुख्य खिलाड़ी प्रैक्टिस में नहीं आए। हालांकि इस बात को उम्मीद की जा रही थी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वॉच आउट हुआ है, उसके बाद हमारे पूरे के पूरे खिलाड़ी कम से कम मैदान पे जरूर नजर आएंगे। बिल्कुल राजीव, ये ऑप्शनल आजकल एक नया ट्रेंड हो गया ऑप्शनल प्रैक्टिस करने का, जिसमें प्लेयर थोड़ा फ्रेश रहना चाहते हैं। बड़े मैच से पहले थोड़ा वो विजुलाइज ज्यादा आजकल करते हैं कि क्या विजुलाइजेशन से हमें ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि स्किल्ड प्लेयर्स हैं, सभी प्रोफेशनल हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि पाकिस्तान ने अच्छी वो पहल की है कि पूरी टीम आई वहां पर, प्रैक्टिस की और अच्छे फोकस्ड, जैसा आप बता रहे हैं कि वो काफी फोकस थे, पूरी बिल्कुल मैच की तरह उन्होंने प्रैक्टिस की, तो ये एक अच्छी प्रिपरेशन है। लेकिन साथ साथ शायद भारतीय टीम को कॉन्फिडेंस है कि उनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो शायद फ्रेश रहना चाहते हैं, और कल लेकिन पूरी मुझे उम्मीद है कि पूरी टीम वहां पर नजर आएगी, अच्छे से प्रैक्टिस करती नजर आएगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट मैच है ये भारत के लिए। और वर्ल्ड कप की यहाँ शुरुआत है, एक अच्छी शुरुआत भारत के लिए बहुत जरूरी है। और मुकाबला क्योंकि पाकिस्तान से है तो और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये मुकाबला। और अच्छी बात है कि भारतीय खिलाड़ी फ्रेश रहें और हम कल सारी टीम एकजुट होकर एक अच्छी प्रैक्टिस करे और सब लोग फिट रहें, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान की प्रैक्टिस सेशन की अगर हम बात करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था राजकुमार सर, एक तो था वो अपने मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन है उसमें बहुत सीरियसली काम करते नजर आए। और खास तौर से शॉन टेट ने अपने तेज गेंदबाजों के साथ बहुत मेहनत की। शाहीन शाह अफरीदी हो, नसीम शाह, हसनैन और हारिस रऊफ के साथ, न सिर्फ नई गेंद के साथ बल्कि हर ओवर के बाद उनके हाथ में एक पुरानी गेंद दी जा रही थी कि आप इससे भी गेंदबाजी करने की कोशिश करें। क्या रणनीति आप इसके पीछे देख रहे हैं? क्या इसमें बॉलिंग अटैक में थोड़ा सा चेंजेस आप देख रहे हैं, रणनीति में चेंजेस देख रहे हैं? और अचानक प्रैक्टिस के बीच में हर 3 या 4 गेंद पे पुरानी गेंद देना शहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को, ये किस रणनीति का हिस्सा आप मान रहे हैं? जी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये आजकल अक्सर देखा जाता है कि बॉलिंग कोचेस पहले आपको नई बॉल से बॉल कराते हैं कि आप अगर पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं तो आप उनको नई बॉल दी जाती है, और उसके बाद फिर मिडिल ओवर्स के लिए सेम ही न्यू बॉल होता है, और फिर बाद में जब आप डेथ ओवर्स डाल रहे हैं तो वहां पर पुराना बॉल होता है, क्योंकि नया बॉल आप जब डालते हैं तो बॉल स्किड भी करता है, स्विंग भी होता है, तो वो एक डिफरेंट बॉल गेम है। और वहीं पर डेथ ओवर्स में बॉल पुराना हो चुका होता है और वहां पर बल्लेबाज तैयार है आपको स्लॉग करने के लिए,
तो वहां पे आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी के साथ गेंदबाजी करनी होती है। तो ये अक्सर ये चलन है कि अब इस तरह के चेंजेस होते हैं। और शॉन टेट अच्छे उन्हें आइडिया है फास्ट बॉलिंग का, खुद एक शानदार तेज गेंदबाज थे वो। तो वो इसी तरह के वो प्रयास कर रहे हैं कि उनके बॉलर्स तैयार हों हर तरह की सिचुएशन में गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कुछ बॉलर्स नए बॉल से तो अच्छा डालते हैं, लेकिन जब डेथ ओवर्स में पुराना हो जाता है बॉल तो उनके लिए मुश्किलें होती हैं। तो उसी को हम्म। शायद वो क्योर करना चाहते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है और अच्छी रणनीति है। बिल्कुल। और खासतौर से जिस तरह से यहाँ का मौसम का प्रिडिक्शन है राजकुमार जी, और मेलबर्न की ड्रॉप इन पिच है यानी कि ड्राई पिच होगी, क्या एक रीजन ये भी है कि थोड़ा रिवर्स की उम्मीद कर रहे हैं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज? ये एक बड़ा रीजन है कि पुरानी गेंद से प्रैक्टिस की भारतीय बल्लेबाजों के खिलाफ उनको पता है कि अगर रिवर्स होता है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ड्रॉप इन पिच, मौसम का हैवी होना और पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों का लगातार 140 प्लस प्रैक्टिस करना एक अलग तरीके का संकेत दे रहा है, एक अलग तरीके का बॉडी लैंग्वेज देखा है। राजकुमार जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? जी, मुझे नहीं लगता कि T20 में रिवर्स स्विंग होगा, क्योंकि ये इतना लंबा मुकाबला नहीं है और ग्राउंड्स बहुत अच्छे हैं ऑस्ट्रेलिया के। रफ ग्राउंड्स नहीं है, वो ग्राउंड्स में बहुत अच्छी शानदार ग्रास है। तो वहां पर बॉल का एक साइड से पुराना होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि T20 क्रिकेट है ये। अगर 50 ओवर का मैच होता है तो 25 ओवर के आसपास हम देखते हैं कि बॉल थोड़ा पुराना होने लगता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी आशा नहीं है। दो वहां पर वनडे में दो नई बॉलें होती है, तो अब आजकल वहां भी मुश्किल हो गया है रिवर्स होना। तो ये तो आशा नहीं है मुझे कि रिवर्स होगा, लेकिन हाँ, बाद में आप मिडिल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में कैसी गेंदबाजी करेंगे उसके हम्म। मद्देनजर, और जैसा आपने बताया ड्रॉप इन पिच है, थोड़ा ड्राई भी होगी, तो वहां पर हो सकता है कि बाद में आपको उतनी मदद ना मिले। तो वहां पर आपको किस जी। तरह की स्लोअर वंस डालनी है, कटर्स डालनी है, किस तरह यॉर्कर डालनी है, तो शायद शेन शेन टॉट यही प्रैक्टिस अपने गेंदबाजों को कराते हुए आपको दिखाई दी है, जो कि एक अच्छा तरीका है अपने बॉलर्स को तैयार रखने का एक बड़े मैच से पहले। चलिए राजकुमार सर, क्योंकि बड़ा मैच है और बड़े मैच में टेंशन होती है, मैं थोड़ा एक बार फिर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बीच यहाँ पे दिखा पाऊँ। ये देखिए, इतना खूबसूरत सा ये बीच है जहाँ पर इस समय हम हैं। बहुत और शानदार बीच लग रहा है। जी, और इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आज बीच से शो करना चाहिए, ताकि अपने तमाम जो व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, उनको भी हम दिखा पाए। ये देखिए, इतना खूबसूरत बीच, और यहाँ पर एक अलग तरीके का माहौल होता है। लोग आते हैं शाम को यहाँ पे कॉफी वगैरह लेना पसंद करते हैं और गुफ्तगू करते हैं। अगर आप देखें ये सारी तस्वीर जो हम आपको दिखा पा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम दिखा सकें आपको किस तरह का माहौल यहाँ पे होता है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर इस जगह की हम बात करें राजकुमार जी, और कुछ इसी तरह की खूबसूरत क्रिकेट की भी उम्मीद आप कर रहे होंगे, खासतौर से भारतीय बल्लेबाजों से, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने भी आज नेट पे पसीना बहाया, लेकिन अप्रोच को लेके मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ राजकुमार जी, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा, रोहित शर्मा ने थ्रो डाउन पे बैटिंग किया, लेकिन उनका अप्रोच ऐसा था, पैर चला नहीं रहे, खड़े खड़े शॉट्स खेल रहे हैं। ये अप्रोच थोड़ा सा टेंशन दे रहा था एज अ जितनी मैं क्रिकेट समझता हूँ। दिनेश कार्तिक को लंबे समय तक विकेट कीपिंग करा के संकेत दे दिया गया कि ऋषभ पंत नहीं खेलने वाले हैं, तय। पहले विकेट कीपर के तौर पे दिनेश कार्तिक हो गए। थ्रो डाउन लेफ्ट आर्म, जो थ्रो डाउन कर रहे थे वो लेफ्ट आर्म से कर रहे थे राजकुमार जी। ये क्या शहीन शाह अफरीदी का खौफ आप देख रहे हैं? थोड़ा चेस्ट ओपन होकर रोहित खेल भी रहे थे, और बट अप्रोच थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आया पूरी की पूरी इंडियन टीम का। राजीव, हो सकता है ट्रेवल करके आए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हों, और उसी के लिए शायद ऐसा हुआ है। और लेफ्ट आर्म की जहां तक आपने बात की, तो ये सभी जानते हैं कि शहनशाह अफरीदी एक स्टार गेंदबाज हैं पाकिस्तान के, और उनके 4 ओवर इस मैच में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। और हमने देखा है कि अक्सर हमारे जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं, वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की इन स्विंगिंग डिलीवरीज पे काफी स्ट्रगल करते हैं। तो शायद उसी की प्रैक्टिस रोहित कर रहे होंगे कि वो जो उनका इनकमिंग बॉल आता है जो वो बहुत डेंजरस है, उसी की प्रैक्टिस रोहित कर रहे हैं, क्योंकि तभी वो एक लेफ्ट आर्म थ्रो डाउन वाले से गेंदबाजी कराकर वहां पर खेल रहे हैं। और जी। अप्रोच की जहां तक बात है, तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय हो सकता है कि आप इतने क्रूशियल मैच से पहले रिलैक्स नहीं हो सकते, कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते हैं आप। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि राजीव, क्रिकेट में कहा जाता है कि 90% ऑफ क्रिकेट इज प्लेड इन योर माइंड। तो एट टाइम्स प्लेयर्स को लगता है कि स्किल के लिए तो हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ग्राउंड में, जो जहां पर कि शायद 10 या 20% है जो माइंड गेम है, उसके लिए माइंड का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। और शायद वो अपने साइकोलॉजिस्ट से और या खुद भी अपने
विजुअलाइज करना आजकल ज्यादा पसंद करते हैं प्लेयर्स, और माइंड गेम्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद उसी के मद्देनजर भारतीय टीम ने ये ऑप्शनल प्रैक्टिस भी रखी होगी, और प्लेयर्स को फ्रेश और रिलैक्स रहना चाहते हैं, मुझे लगता है कि कोच और टीम मैनेजमेंट। लेकिन ऑप्शनल प्रैक्टिस की जरूरत क्या है राजकुमार सर? न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जो है वॉश आउट हो गया, आप एक भी बॉल वहां पे खेले नहीं, ब्रिस्बेन से आप सीधे यहाँ पे आ गए। अब क्योंकि ये भी खबरें आई हैं कि परिवार पहुंच गया है, इसलिए अब ज्यादातर सीनियर खिलाड़ियों ने छुट्टी ली है। हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, भुवनेश्वर कुमार, विराट कोहली, टीम के 11 में से 5 खिलाड़ी, जो 5 मेन आपकी प्लेइंग 11 में खेलने वाले खिलाड़ी हैं, वो नहीं गए। और पाकिस्तान के तमाम जर्नलिस्ट ये सवाल भी खड़ा कर रहे थे कि पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ अपनी प्रैक्टिस सेशन में आया, और उनका अप्रोच देख के लग रहा था कि वो जो कुछ घटना घटी है अभी हाल फिलहाल में, भारत ने जो बयान दिया था कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे, उसके उसके असर के तौर पे भी उस प्रैक्टिस सेशन को देखा जा रहा है। नहीं देखिए, मेरा भी यही मानना है कि एज ए कोच आप इतने इम्पोर्टेंट मैच से पहले एक दिन पहले आप ऑप्शनल नहीं रख सकते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिकेट भारत ने खेली नहीं है। लेकिन हम हम्म। सभी जानते हैं कि भारतीय क्रिकेटर्स प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, काफी क्रिकेट लगातार खेल रहे हैं राजीव। वो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस की कमी है किसी भी तरह की। और अब ये जो एक पूल था भारत का कि क्या टीम खेलेगी, तो अब ये बहुत हद तक क्लियर है, सबको उनका रोल डिफाइंड है, और सभी जानते हैं कि मुझे क्या करना है। तो उसके लिए किस तरह की प्रिपरेशन वो करना चाहते हैं, तो आजकल कोचेस वो ऑप्शन देते हैं कि अगर आपको रेस्ट करना है, कई बार आपने देखा होगा कि मैच से पहले जो बड़े प्लेयर होते हैं वो बल्लेबाजी नहीं करते हैं नेट्स में। वो बोलते हैं मैं खाली थ्रो डाउन्स लूंगा या मैं थोड़ा नॉकिंग करूंगा बस। तो ये एक एक पर्सनल जिसे कहते हैं टशन भी होता है कि मैं मैच से पहले बैटिंग नहीं करता हूँ, या उससे पहले मुझे ये ऐसा करना है, या मुझे कई प्लेयर्स होते हैं जो घंटों मैच से पहले दिन एक एक घंटा बल्लेबाजी करते हैं। तो आजकल कोचेस काफी समय देते हैं, काफी रिलैक्स रखते हैं अपने प्लेयर्स को कि आपको जो अच्छा है वो कीजिए, जिससे आप क्रूशियल मैच में बिल्कुल पूरी तरह फिट हो या तैयार हो मेंटली, जैसा आप जब जिससे उनसे बेस्ट लिया जा सके, कि जब आप वो बेटर माइंड फ्रेम में हो, तो वो अच्छी बात होती है प्लेयर्स के लिए। राजकुमार सर, आज राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के बीच में करीब 25 मिनट तक एक मीटिंग चली ग्राउंड के बीच में। लगातार वो आसमान की तरफ देख रहे थे, फिर वो अपने बॉलर्स के साथ, बल्लेबाजों के साथ डिस्कशन भी चल रहा था। आपको लग रहा है, क्योंकि एक बड़ा डर है मेलबर्न में संडे के दिन कि मैच छोटा हो सकता है, नहीं मिनिमम 5 ओवर का हो जाए, या क्योंकि जो प्रिडिक्शन है वो 5 से और 9 के बीच में बारिश की है जब मैच शुरू होना है। मैं एक बार फिर आपको थोड़ा वेदर दिखाता हूँ जरा यहाँ का, अगर आप वेदर देख पाए राजकुमार सर। देख सकते हैं आप किस तरह का वेदर यहाँ पे है इस समय। नहीं, अभी भी यहाँ पर यहाँ बादल ही नजर आ रहे हैं राजीव, हाँ। हाँ, कि बादल कभी अभी भी भी है। बीच में जब पाकिस्तान का जब प्रैक्टिस सेशन हुआ तब हल्की सी बारिश भी हुई, लेकिन प्रैक्टिस सेशन वो रुका नहीं क्योंकि हवा थी और बादल निकल गए थे। मेरा सवाल आपसे यही था कि एक तो वेदर, दूसरा हवा, ब्रीज जो है वो हम लोग मेलबर्न स्टेडियम में महसूस कर रहे थे। क्या ये ब्रीज पाकिस्तान को थोड़ा एडवांटेज दे रही है, उनके तेज गेंदबाजों को? हमारे पेस बॉलर्स को शायद उतना मदद ना हो, आपको लग रहा है, या आपको लग रहा है इवन कॉन्फिडेंस हो जाएगा, मौसम चाहे जैसा भी रहे? देखिए, ये सभी जानते हैं राजीव कि थोड़ा सा एज है पाकिस्तान को गेंदबाजी में, स्पेशली फास्ट बॉलिंग में, और दैट टू बिकॉज ऑफ शहनशाह अफरीदी। वो एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं, लेकिन और आज हम सब। आज हम्म, राजकुमार सर, नेट्स में सबसे अच्छी गेंदबाजी नसीम शाह ने की। इतना इम्प्रेसिव बॉलिंग स्पेल मैंने देखा। और उन्होंने रिजवान और बाबर दोनों को आउट किया नेट पे। रिजवान को तो उन्होंने क्लीन बोल्ड किया 2 बार कम से कम। बहुत ही हम्म। सुपर्ब लाइन पे गेंदबाजी कर रहे थे नसीम शाह। देखिए, नसीम शाह बहुत एक अच्छे यंगस्टर हैं, लेकिन राजीव मैच में गेंदबाजी करना और नेट्स में गेंदबाजी करने में डिफरेंस होता है। बहुत सारे प्लेयर्स हाँ। ऐसे होते हैं जो नेट में बहुत शानदार गेंदबाजी करते हैं, लेकिन मैच में जहां दो चौके पड़े तो वो बिखर जाते हैं। तो वहां पर एक्सपीरियंस और या क्लास जो होती है वो नजर आती है। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम नसीम शाह की, वो एक शानदार गेंदबाज हैं, और अच्छी बात है कि अच्छे लय में हैं। लेकिन जहां तक ब्रीज की बात है, तो ये दोनों ही टीमों के लिए बराबर रहने वाली है, और ब्रीज का फायदा भारतीय गेंदबाजों को मुझे लगता है कि ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो बहुत एक्सप्रेस पेस पर नहीं डाल रहे हैं, रादर स्विंग पर ज्यादा रिलाई करते हैं। भले ही आप बात करें भुवनेश्वर की या मोहम्मद शमी की भी, इवन वो भी गेंद को स्विंग करते हैं। अर्शदीप भी अपनी नई गेंद से स्विंग पर काफी ज्यादा रिलाई करते हैं। तो वो इस तरह की ब्रीज शायद भारतीय तेज गेंदबाजों को ज्यादा हेल्पफुल होगी। पाकिस्तान डेफिनेटली भारत से बेटर है पेस बॉलिंग के मुकाबले में, लेकिन देखना होगा कि ऑन अ गिवन डे कौन बेहतर गेंदबाजी करता है, या
उनके सामने किस तरह की बल्लेबाजी होती है। चलिए टीम का प्लेइंग 11 पे हम कल के प्रैक्टिस के बाद एक बार राजकुमार सर से फिर बात करेंगे, लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल राजकुमार सर कि दोनों टीमों की बॉलिंग कॉम्बिनेशन आप क्या देख रहे हैं? ड्रॉप इन पिच है, दोनों टीमों के पास अच्छे मैच विनर्स है, लेकिन भारत के पास फर्क ये है कि उनके स्पिनर्स ज्यादा अच्छे और बेहतर फॉर्म में है। अक्षर पटेल और यजुवेंद्र चहल की हम बात करें और मोहम्मद शमी, इसके साथ अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के उनके 30 गेंदबाज उनके लिए बड़े मैच विनर है। क्या कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं? 3 तेज गेंदबाज, 2 स्पिनर, दोनों टीमें खिलाएंगे? आपको लग रहा है पाकिस्तान हो सकता है यहाँ पर एक स्पिनर ड्रॉप करे, लेकिन दोनों ही अच्छी करते हैं क्योंकि शादाब और नवाज, इसलिए ड्रॉप करना दोनों में से किसी एक को शायद बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। भारत के लिए आप क्या कॉम्बिनेशन देख पा रहे राजीव, मुझे यही लगता है कि भारत 3 फास्ट बॉलर और एक जो छठा गेंदबाज हमारा हार्दिक पांड्या होंगे और 2 स्पिनर्स खेलेंगे। तो यजुवेंद्र चहल तो खेलेंगे ही। अब टॉस अप होगा बिटवीन अक्षर या अश्विन के, अगर आप ड्राई विकेट्स बता रहे हैं तो। और जहां तक पाकिस्तान की बात है तो उनके पास एडवांटेज ये है कि उनके दोनों स्पिनर्स अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। बल्लेबाजी हमारे भी वो चहल को तो नहीं, लेकिन अक्षर और अश्विन तो दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन चहल बैटिंग में उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, हमने देखा है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भारत का कॉम्बिनेशन यही होगा कि हम 3 फास्ट बॉलर वो भी शमी और अर्शदीप के साथ उतरेंगे, और 2 स्पिनर्स, और साथ साथ हार्दिक पांड्या छठे गेंदबाज होंगे। चलिए राजकुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शुक्रवार के पहले प्रैक्टिस सेशन पे हमने विराट के कोच राजकुमार शर्मा जी से बात की और ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन को लेकर राजकुमार जी ने बहुत तल्ख तरीके से कहा कि वो शायद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते और राहुल द्रविड़ को भी समझना चाहिए कि इतने इंपॉर्टेंट मैच से पहले कोई भी ऑप्शनल प्रैक्टिस की संभावना ही नहीं होनी चाहिए। आपको सीधे पूरी की पूरी टीम को जाके शिद्दत के साथ ना सिर्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए बल्कि विरोधी टीम को ये दिखाना और जताना भी चाहिए कि आप मेंटली और फिजिकली दोनों कितनी तरह से तैयार हैं और इस मैच को जीतने के लिए आप कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। मेलबर्न से हम लगातार इस वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आप तक देते रहेंगे। एक बार फिर आपको चलते चलते मैं कोशिश करता हूँ जरा एक बार यहाँ का नज़ारा दिखाने की। आप देख सकते हैं ये बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ पे। अभी तो मैं एक जहाँ पे बैठा था एक बड़ा खूबसूरत सा कॉफी शॉप है और उसके अलावा यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया बड़ी तादाद में यहाँ पे जो तमाम टूरिस्ट हैं वो आते हैं इस जगह पे और यहाँ पे कई बार बॉलीवुड की शूटिंग भी हो चुकी है और अपने आप में बड़ी खूबसूरत जगह है। और ऐसी ही खूबसूरत क्रिकेट की हम सब ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि भारतीय टीम इस जगह जैसे खूबसूरत क्रिकेट खेलती नजर आए और इस बात की भी उम्मीद है कि भारतीय टीम जब मैदान पर उतरेगी और तो जीतने के बाद जरूर बीच पे आके जश्न मनाए, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे ना सिर्फ आप जीत का जश्न मना सकते हैं बल्कि आप अपने कमियों पे सोचने के लिए आप जो भी कुछ कमी है आपके अंदर उस पर काम कर सकते हैं और फिर नए मैच के लिए नए सिरे से तैयारी भी कर सकते हैं। तो मेलबर्न से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। लगातार हम क्रिकेट के तमाम अपडेट्स और इस वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम रोचक बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे।